हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स माइंड क्लासेस। डियर स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में हम लोग 3 वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियोज में हम लोग रिकरिंग डेसिमल नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में चेंज किया। सेकेंड वीडियो में उन्हीं p बाई क्यू फॉर्म को शॉर्ट मेथड से सीखा कि कैसे हम लोग क्विकली सॉल्व करें। और थर्ड वीडियोज में हमने उन्हीं रिकरिंग डेसिमल नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट कैसे करें वो चीजें सीखा। आज आज हमारे जो है आज हम लोग ये फोर्थ वीडियो नंबर सिस्टम का पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि रिकरिंग डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पर देख पा रहे हैं। हम रीड करते हैं, जिसको जैसे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग। इसको सॉल्व करना है, 0.3 बार को मल्टीप्लाई करना है 0.9 बार से। तो डियर स्टूडेंट, ये रिकरिंग डेसिमल नंबर को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो रिकरिंग डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। अब हम लोग इसको p बाई क्यू के फॉर्म में क्विकली सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसको कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके फिर मल्टीप्लाई करके आंसर ला लेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स पे करना क्या है, पहले p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करते हैं, जैसे कि हम लोग सेकेंड वीडियो में किए थे। तो डियर स्टूडेंट, अगर इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करें तो कैसे करते हैं? जैसे 0.3 बार है तो 0.3 बार को p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करने के लिए पॉइंट और बार को पहले हटा देंगे। तो पॉइंट और बार हटाएंगे तो 0.3 बचेगा और 0.3 को हम सिंपली लिखेंगे 3, क्योंकि 0.3 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। जीरो नंबर के पहले जीरो का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो 0.3 बार को हम लिखेंगे पॉइंट बार हटा के 3। अब डियर स्टूडेंट, बाई में 9 लगाते हैं। कितने 9 लगाते हैं? जितने डिजिट के ऊपर बार होता है। तो अभी देख रहे हैं 3 के ऊपर ही बार है, ओनली 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो एक 9 लगा देंगे। एक डिजिट के ऊपर बार है, एक 9 लग जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, ये 9 के बाद भी जीरो लगता है। कितने जीरो लगते हैं? डेसिमल के बाद जितनी नॉन बार डिजिट है। नॉन बार का मतलब वो डिजिट जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो हम देख पा रहे हैं 0.3 बार में डेसिमल के बाद कोई ऐसी डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, मतलब डेसिमल के बाद नॉन बार डिजिट नहीं है। तो यहां पर 9 के बाद फिर जीरो नहीं लगेगा। डेसिमल के बाद अगर नॉन बार डिजिट होती तो जितनी डिजिट होती उतने और जीरो लग जाते 9 के बाद। तो अभी नहीं है तो एज इट इज यही हो गया हमारा p बाई क्यू फॉर्म, जब हम लोग 0.3 बार को चेंज करेंगे। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 0.9 बार, इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करें। तो पॉइंट और बार को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 0.9 और 0.9 को लिखेंगे 9। अब बाई लगा के जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने 9 लगा देंगे, एक 9 लगा दिए। अब डेसिमल के बाद नॉन बार डिजिट नहीं है तो जीरो नहीं लगाएंगे 9 के बाद। यही है इसका p बाई क्यू फॉर्म दोनों का। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। अब यहां से भी सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 आ जाएगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। फिर डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो 3 1 जा 3। तो डियर स्टूडेंट, आपका फाइनल आंसर क्या आया इसको सॉल्व करने के बाद, 1/3। तो 0.3 बार और 0.9 बार का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 1/3। तो यही है इसका सॉल्यूशन। तो अब डियर स्टूडेंट, हम लोग और भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लगभग हम लोग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे लिए हुए हैं। अगर आप लोग पूरी वीडियो इसको देखते हैं तो आज ये चीजें जो है कि रिकरिंग डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये स्टूडेंट, ये आपका सेकंड क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर ले। ये है डियर स्टूडेंट
सेकंड क्वेश्चन, अब इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन किए। पहले इसको P बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 0.5 बार को P बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, पॉइंट और बार को हटा दें तो क्या बचा है 0.5, 0.5 में सिर्फ 5 लिख देंगे, फिर बाई लगाएंगे। अब बाई लगा के 9 लिखते हैं, कितने 9, जितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, 5 के ऊपर बार है, एक 9 लग जाएगा। अब डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 0 नहीं आएगा 9 के बाद। यही है 0.5 को 5 बार को जब P बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 5/9 आएगा, 5/9 आएगा। अब दूसरे वाले में आ जाते हैं, दूसरे रिकरिंग डेसिमल में 0.9 बार है, तो हम इसको क्या करेंगे, 0.9 बार में पॉइंट और बार को हटा के क्या बचेगा 0.9 बचेगा, 0.9 को लिख देंगे 9, फिर डिवाइड करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट अब बाई में क्या लगाते हैं 9, कितने 9, जितने डिजिट के ऊपर बार है, तो 9 के ऊपर ही बार है, एक डिजिट के ऊपर है, एक 9 लगा लेंगे। डेसिमल के बाद कोई नॉन बार डिजिट नहीं है तो 9 के बाद यहां 0 नहीं लगाएंगे बाई में। अब आगे वाले नंबर में बढ़ जाते हैं, तो 2.7 बार है, तो 2.7 बार में पॉइंट बार को हटा देंगे तो क्या बचेगा 27। अब डियर स्टूडेंट माइनस करते हैं, कितना माइनस करते हैं, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको हम माइनस भी करते हैं। जैसे इसके पहले 0.5 बार में 0 के ऊपर जो है बार नहीं था, वो नॉन बार डिजिट, लेकिन जो है यहां पे हमने 0 क्यों नहीं सब्सट्रैक्ट किया, क्योंकि 0 सब्सट्रैक्ट करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए पहले वाले में 0.5 बार में 0.9 बार में मैंने 0 घटाया नहीं, लेकिन अब की बार घटाना पड़ेगा। तो 2.7 बार को P बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करने के लिए पॉइंट और बार को हटा देंगे 27 आएगा, और 27 में से जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मींस 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट बाई लगा देंगे, 9 लगाएंगे, कितने 9 लगाएंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, 7 के ऊपर एक 9 लगा देंगे। अब 9 के बाद 0 भी लगता है, कब लगता है, जब डेसिमल के बाद नॉन बार डिजिट हो। तो डेसिमल के बाद 7 ही आ जा रहा है, कोई नॉन बार डिजिट नहीं है, मतलब जिसके ऊपर बार ना हो डेसिमल के बाद, तो ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब 9 के बाद 0 नहीं लगेगा। अब इसी चीज को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट एक बार मैं इसको और लिख के पहले ब्रैकेट को वहां सॉल्व कर लेता हूं, 5/9 मल्टीप्लाई 9/9, अब इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 27 में 2 सब्सट्रैक्ट होगा 25/9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। अब डियर स्टूडेंट हमको नहीं लगता कोई ऊपर नीचे अब कैंसिल आउट होगा, अब सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 125, और बाई 9 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 9 9 जा 81। अब इसी को अगर चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 81 का टेबल पढ़े 125 से ज्यादा ना हो तो 81 1 जा 1, 81 1 जा 81, 1 होल हो गया, बचा कितना है 5 में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 4, और ये 44 बचा है, और बाई क्या लग जाएगा वही 81। तो 125/81 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 होल 44/81 आएगा। तो यही है इस क्वेश्चन का सलूशन। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो क्विकली जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, टाइम ना लॉस करते हुए जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं चीजें। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा डियर स्टूडेंट आपके सामने स्लाइड पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब डियर स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग पहले दो क्वेश्चन को सॉल्व किए, पहले इसको P बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है, तो डेसिमल और बार को हटा के पूरा नंबर एज इट इज लिख दोगे 128, फिर माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, जो डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, बाई लगाएंगे, 9 लगाएंगे, कितने 9 लगाएंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 9 लगाएंगे। ये शॉर्ट मेथड है डियर स्टूडेंट, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कैसे हम करा रहे हैं, मतलब कि जो है क्या इसका सिस्टम है, तो जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे आपको करना है। अब डियर स्टूडेंट 9 के बाद 0 भी लगता है, लेकिन कब, जब डेसिमल के बाद नॉन बार डिजिट हो, तो डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यही आपका ये P बाई क्यू फॉर्म चेंज हो गया। अब आगे वाले नंबर को भी P बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करें, तो 2.03 को क्या लिखेंगे, पॉइंट और बार को हटाकर 203 लगा देंगे और माइनस करेंगे
3 के ऊपर बार है, नॉन बार डिजिट कौन है, 20 मीन्स 20 सब्सट्रैक्ट कर देंगे और बाई लगाएंगे, एक 9 लगा देंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि 3 के एक ही डिजिट के ऊपर बार है 3 के ऊपर, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, नॉन बार डिजिट है, तो 9 के बाद एक 0 भी आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, यही आपका आंसर है। 128 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 127 आएगा और बाई 99 आ गया, मल्टीप्लाई 203 में माइनस 20 कर देंगे तो 183 आ जाएगा बाई 90। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और डियर स्टूडेंट अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये दोनों 3 से कैंसिल आउट हो जा सकते हैं, तो 3 3 जा 9 और ये 0, और फिर डियर स्टूडेंट इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 6 जा 18, 3 1 जा 3। अब डियर स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर ले, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 127 का मल्टीप्लाई हम लोग कर लें 61 में, तो 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, एक कट करेंगे, 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 2 जा 12, 4 16, 6 1 जा 6 1 7, इसको ऐड करेंगे 7 4 6 1 7 और 7, तो 127 का मल्टीप्लाई 61 से करेंगे 7747 और बाई। अब डियर स्टूडेंट 99 का 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट कर लेते हैं, 0 ऐसे उतार लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 99 में कर लेंगे, 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 9 जा 27 और 2 29, तो ये आ गया आपका डियर स्टूडेंट पी बाई क्यू फॉर्म। मीन्स जब हम 1.28 बार को मल्टीप्लाई करेंगे 2.03 से, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 7747 बाई 2970। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, सेम एज जैसे हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड किए वैसे ही ये भी करने हैं, सारे इंप्लीमेंट सेम चीजें ही इंप्लीमेंट होंगी जैसे करते आ रहे हैं। अब हम लोग इसको भी पहले पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे। प्रोसेस क्या है पी बाई क्यू का फॉर्म, डेसिमल और बार को हटा के जो नंबर है एज इट इज लिख दो 1521, फिर माइनस करो, क्या माइनस करो, जिसके ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर डियर स्टूडेंट बार नहीं है, इसी को हम कर देंगे माइनस, ये -1 कर देंगे, और बाई 9 लगाएंगे, कितने 9 लगाएंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा, तो 3 डिजिट के ऊपर बार है 3 9 हो जाएगा, 3 9 हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, इसको थोड़ा इरेज कर दें, बड़ा बन गया, ये 3 9 हो गए। अब 9 के बाद 0 भी लगते हैं स्टूडेंट, लेकिन कब, जब डेसिमल के बाद नॉन बार डिजिट हो, तो डेसिमल के बाद नॉन बार डिजिट नहीं है तो 0 नहीं आएगा 9 के बाद। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, अब 0.15 बार को पहले 015 लिख देंगे, 015 मतलब 15, माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट, जिसके ऊपर बार ना हो, तो 01 के ऊपर बार नहीं है, तो 01 का मतलब 1 लिख सकते हैं या 01 ही लिख दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ बाई 9 लगाते हैं, कितने 9 लगाएंगे, एक 9 लगा देंगे क्योंकि 5 के ऊपर बार है। अब डेसिमल के बाद एक ऐसी डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 9 के बाद एक 0 भी आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1521 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 1520 डिवाइडेड बाई 999 मल्टीप्लाई बाई 15 में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 14 बाई 90, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या और कैंसिल आउट हो गया डियर स्टूडेंट, तो अब हमारे ख्याल से ये डिवाइड होने वाला नहीं है, तो अब हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लें, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 152 का मल्टीप्लाई होगा 14 में, यहां बगल में कोपचे में कर लेते हैं इसको, 4 में 2 मल्टीप्लाई होगा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6, एक कटेगा, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, ऐड करेंगे 8 2
6 5 11 112। तो आपका क्या आया, मल्टीप्लाई करने 2128 डिवाइडेड बाई 909 का 999 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, डायरेक्टली कर लेते हैं। 9 9 जा 81, 1 कैरी 8, 9 9 जा 81, 8 ऐड करेंगे 89, 9 लिख देंगे कैरी 8, 9 9 जा 81, फिर 8 ऐड होगा तो 89। तो आपका फाइनल आंसर आया 2128 बाई 8991। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन और हैं, उसी को सॉल्व कर लेते हैं कितनी, तो आपका ये चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा चेंज है। अभी तक हम लोग मल्टीप्लाई करते आए, अब यहां पे डिवाइड करना है। इसमें रिकरिंग डेसिमल का डिवीजन। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, तिरछा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट, इसको हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई किए वैसे ही हम लोग डिवाइड भी करेंगे। प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पे डिवाइड करना है। तो पहले हमको p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 2.53 को p बाई क्यू फॉर्म में, जो नंबर है उसको एज इट इज लिख देंगे 253, माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे और बाई लगाएंगे डियर स्टूडेंट। अब बाई में क्या लिखते हैं, 9। कितने 9 लगेंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 9 लग जाएंगे। और डेसिमल के बाद कोई नॉन बार डिजिट नहीं है तो 9 के बाद 0 नहीं आएगा। यही हो गया इसका p बाई क्यू फॉर्म। अब इसको डिवाइड लगा देते हैं साइन, फिर आगे वाले में बढ़ जाते हैं। अब 0.35 बार में पॉइंट और बार को हटा के क्या बचेगा, 035। 035 को सिर्फ 35 लिख देंगे। माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट, जिसके पास जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो 0 और 3 के ऊपर बार नहीं है, और 0 3 का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं 0 3 लिखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो 3 ही माना जाएगा। और बाई लगाएंगे 9। कितने 9 लगाएंगे, 5 के ऊपर ही बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, एक 9 लगा देंगे। और डेसिमल के बाद एक डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 9 के बाद एक 0 भी लगा देंगे। इसी को अब सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर है। अब 253 में 2 सब्सट्रैक्ट होगा, 251 बाई 99 डियर स्टूडेंट। अब हम लोग डिवाइड को अभी एक स्टेप लिख देते हैं, डिवाइड को एज इट इज लिख दिया। 35 में 3 सब्सट्रैक्ट होगा, 32 बाई 90। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा डियर स्टूडेंट, इसको ऐसे लिख दिया। अब डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करने का मतलब होता है जो डिवाइड है उसको कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देंगे और उसके जस्ट बाद जो है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब उसको पलट देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। मींस 32/90 को लिखेंगे 90/32, पलट के लिख देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, यही हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, ये 9 से कैंसिल आउट होगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 5 जा 10, 2 16 जा 32। और कुछ कट रहा है डियर स्टूडेंट, अब नहीं कट रहा है। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, 251 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 251 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले। 251 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, एक स्टेप लिख देते हैं जो बचा हुआ है। और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, तो इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, तो 1255 आ गया। 11 का 16 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 6 जा 66 कैरी 6, 11 1 जा 11 और 6, 11 और 6 आ जाएगा आपका 17। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा कैसे किए डियर स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये 5th हुआ था, अब हम लोग 6 में आ जाते हैं। टाइम ना गवाते हुए हम लोग लगातार जो है फायर पे फायर किए जा रहे हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं।
आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट 6 लेते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 9 का भंडारा है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन, 9 ही आए हुए हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन बड़ा ही सिंपल है, और ऐसे क्वेश्चन बुक में भी मिलेंगे आपको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, वही जैसे हम लोग करते आए पहले, हर क्वेश्चन में 1 से लेकर 5 तक जैसे किए वैसे इसमें भी करने हैं। पहले 0.99 बार में पॉइंट और बार को हटा देंगे, बचेगा क्या, 099 बचेगा, और 099 को लिखेंगे 99। उसके बाद बाई लगाएंगे डियर स्टूडेंट, कितने 9 लिखते हैं, कितने 9 लगाते हैं अपान में, जितने डिजिट के ऊपर बार होता है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 9 के ऊपर, तो 2 9 और लग जाएंगे। और डेसिमल के बाद एक भी डिजिट ऐसी नहीं जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 9 के बाद 0 नहीं आएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो यही आपका है p बाई क्यू फॉर्म। इसको अब हम क्या करेंगे, डिवाइड का साइन लगा के आगे वाले में बढ़ जाएंगे। तो 0.9 बार को एज इट इज लिखेंगे, पॉइंट और बार को हटा के, तो 09 आएगा, और 09 का मतलब सिर्फ 9 लिखेंगे, और फिर यहां माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है। तो वैसे 0 को माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां भी हम 99 में भी 0 को माइनस करना था, लेकिन माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -0 करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाई अब लगाएंगे, कितने 9 लगाएंगे डियर स्टूडेंट, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 लगा देंगे, और डेसिमल के बाद कोई नॉन बार डिजिट नहीं है, तो 9 के बाद अब बाई अपान में 0 नहीं लगाएंगे। तो यही आपका है इसका p बाई क्यू फॉर्म। इसको सॉल्व कर लें। अब इसको एक बार पहले लिख लेंगे, अभी बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। 99 फिर डिवाइड बाई 9 में 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 9 बाई 9। अब इसको 99 बाई 99 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, और 9 बाई 9 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, वही आ जाएगा। बस ये वाला ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला वो नीचे, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, लेकिन रहेगा वही। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 99 1 जा 99, 99 1 जा 99, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 1 जा 9। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और इसको फाइनल आंसर आ जाएगा 1। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन तो इतना दिखने में खतरनाक दिख रहा था, लेकिन फाइनल आंसर इसका 1 आया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग इस टॉपिक का, इस रिकरिंग डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अंतिम स्टेज पर हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 ये रहा आपके सामने। जैसे हम लोग क्वेश्चन में करते आए हैं वैसे इसमें भी करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, p बाई क्यू फॉर्म में चेंज करेंगे। 25.3 बार को में पॉइंट और बार को हटा के क्या लिख देंगे, 253 ऐसे लिख देंगे। फिर माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है। तो 25 के ऊपर बार नहीं है, इसको घटा देंगे, और बाई लगाएंगे 9। कितने 9 लगाएंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार है। तो एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 लगा देंगे, और डेसिमल के बाद कोई नॉन बार डिजिट नहीं है, तो 9 के बाद 0 नहीं लगाएंगे। अब डिवाइड का सिंबल लगा देंगे। डियर स्टूडेंट्स में डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। तो एक रूल जानते रहिए, बॉडमास रूल, BODMAS। इसको स्टूडेंट यहां पे लिख दें, क्योंकि यहां पर मेरी बड़ी सी फोटो लगेगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। इसको मैं इरेज करके नीचे लिखता हूं बॉडमास। तो डियर स्टूडेंट बॉडमास मतलब क्या होता है, अगर कोई भी ऐसा ऑपरेशन है जिसमें ब्रैकेट भी दिए हो, ऑफ भी दिया हो, डिवीजन भी हो, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन, B फॉर ब्रैकेट, मतलब ये सारी चीजें हो, तो हमको उसको एक सीक्वेंस में उसको सॉल्व करना होता है। मींस पहले इसी सीक्वेंस में रहेगा, इसी क्रम में, बॉडमास के क्रम में। बॉडमास का क्रम मतलब पहले B को सॉल्व करेंगे,
बी का मतलब होता है ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर ए फॉर एडिशन करेंगे, फिर एस फॉर सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो अभी हम देख पा रहे हैं हमारे इसमें मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है। तो पहले बताइए क्या करेंगे, तो पहले डिवाइड आता है फिर मल्टीप्लाई आता है बॉड मास में। तो पहले हम लोग डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये जानते रहेंगे, पहले हमको डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो पहले हम पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर लें। तो 0.3 बार को अगर पी बाई क्यू फॉर्म चेंज करेंगे तो 0.3 लिखेंगे, मीन्स 3 लिखेंगे और बाई 9 लगा देंगे, एक डिजिट के ऊपर बार है। फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, 0.45 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 0.45 लिख देंगे, बाई कितने 9 लगाएंगे डियर स्टूडेंट, 2 9 लगाएंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार है और 0 नहीं लगेगा 9 के बाद, क्योंकि डेसिमल के बाद नॉन बार डिजिट नहीं है। ये सब बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये चीजें लर्न हो जाए, क्योंकि ये ट्रिक है डियर स्टूडेंट, तो आपको लर्न करना पड़ेगा ये कि क्या कैसे हो रहा है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, ये ब्रैकेट मतलब अंदर वाली चीजें सॉल्व करेंगे, घटा लेंगे पहले। तो 3 में 5 नहीं सब्सट्रैक्ट होगा, 13 में 5 सब्सट्रैक्ट होगा 8, फिर 2 में 2 सब्सट्रैक्ट होगा, तो 4 में 2 सब्सट्रैक्ट होगा 2 और ये 2 आ जाएगा। तो 253 में माइनस करेंगे 25 तो 228 आ जाएगा और बाई 9 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट डिवाइड लगा देंगे एक बार और, फिर 3 बाई 9 एज इट इज लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई 445 बाई 99। अभी हम लोग पहले डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करते हैं डियर स्टूडेंट, डिवाइड करने के लिए डिवाइड को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई और उसके जस्ट बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल 3 बाई 9 को लिख देंगे 9 बाई 3 और आगे क्या बचा हुआ है 45 बाई 99। अब डियर स्टूडेंट इसी को और सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। अब 3 से सिंप्लीफाई होगा, 3 और 45, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, मींस 3 15 जा 45। अब ये 9 ये 3 से और कैंसिल आउट होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो ओवरऑल क्या बचा डियर स्टूडेंट, 228 मल्टीप्लाई बाई 5 ये बचा है ऊपर और नीचे बचा है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 33, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 33। अब डियर स्टूडेंट इसी को मल्टीप्लाई कर ले 5 से, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 10 और 4 14 और 5 2 जा 10, 10 1 11 और बाई 3 3। ये डियर स्टूडेंट और सिंप्लीफाई होगा, ये 3 से और कटेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 11 24 हो जाएगा, 3 8 जा 24 और 0। तो फाइनल आंसर आपका आया डियर स्टूडेंट 300t बाई 111। इसको चाहे तो मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 11 का टेबल पढ़े 38 से ज्यादा ना हो, तो 11 3 जा 33, 5 बचेगा 50 बन जाएगा, 11 4 जा 44, फिर डियर स्टूडेंट 50 था 44 हुआ, 6 बचा और बाई 11, तो ये आ गया 34 होल 6 बाई 11। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसको सॉल्व करने के बाद। तो डियर स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपको मतलब ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि रिकरिंग डेसिमल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। तो वेरी इजी है, बहुत ही सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा समझना है और चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे लगातार वीडियो आपको जो है मिलती रहेंगी, आप लोग इस पे जुड़े रहिए, चीजें जो है चलती रहेंगी ऐसे। और डियर स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करने की कोशिश करिए जिससे और भी स्टूडेंट इसको देखें और चीजों को समझें। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।